आओ बच्चों, अब हमने रियल नंबर्स के एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के टॉप एमसीक्यूज करना। 15 एमसीक्यू करेंगे किसके? पॉलिनोमियल। करंट पेज। पहला एमसीक्यू पॉलिनोमियल का क्या है ये देखिए। If one of the zero of a polynomial 3x square plus 8x plus k is the reciprocal of the other, find the value of k। कितने जीरोस होते हैं इसके? दो। अगर एक जीरो कहता है अल्फा है, दूसरा उसी का रेसिप्रोकल है, तो दूसरा जीरो क्या आने वाला है? 1/अल्फा। कोई दिक्कत है? हमारे पास नमन दो इक्वेशंस होती है। पहली होती है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? c/a। तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू 1/अल्फा, दो जीरो अल्फा और बीटा, अल्फा तो अल्फा, बीटा 1/अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो k डिवाइड बाय 3। तो k की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो अगला एमसीक्यू। Two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both polynomials. Distinct word यूज हुआ है, distinct। डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हुआ है, कुछ है वर्ड डिस्टिंक्ट। मतलब फिगर सही है ना? स्पाइडरमैन। चलो बताओ भाई, आंसर क्या होना है? भाई एक बात बताओ, काफी बच्चे 4 बोलेंगे इसका आंसर। आंसर इसका 2 है। कितना आंसर? अब मैं बताता हूं क्यों। जो ये वाला ग्राफ है, इसका एक जीरो ये रहा, इसका एक जीरो ये रहा, ठीक है। लेट दिस टू जीरो बी ए एंड बी, ठीक है। फिर जब ये ग्राफ उल्टा बनाया मैंने, इसके जीरोस भी सेम जगह है, ए एंड बी, ए और बी। अब आप कहोगे सर उसके दो जीरोस इसके दो जीरोस तो 4। बच्चों वर्ड यूज हुआ था डिस्टिंक्ट। क्या वर्ड यूज हुआ था? डिस्टिंक्ट। मतलब अलग अलग जीरो चाहिए। इसके भी जीरो ए बी है, उसके भी जीरो ए बी है, तो सेम सेम हो गया ना। तो डिस्टिंक्ट तो अलग अलग, तो सिर्फ कितने जीरोस हुए? 2। इसलिए अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दीज टू ग्राफ, फिर मैं बोलता आंसर इज 4। मेरे से क्या पूछा गया? डिस्टिंक्ट जीरोस पूछा गया, इसलिए मैंने क्या आंसर किया? 2। फंसो मत। चलो जीरो से निकालने हैं। चलो चलो चलो, 1 मिनट आपका, 1 मिनट आपका। कौन सी कह रहा है? मनीष आप सी कह रहे हो? नमन, आद्या, चलिए बताओ कौन सा पार्ट? 16x² -9। क्या इसे मैं 4x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर कह सकता हूं? 4x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए। 4x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3/4। 4x + 3 इक्वल टू 0 -3/4। तो दो जीरो आ रहे, 3/4 एक -3/4। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। कहां पे देख बच्चा आगे? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 0 0 एंड -2 है। बच्चों इक्वेशन निकलती है, कैसे निकलती है इक्वेशन का फॉर्मूला? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ये इक्वेशन हमारे पास होती है जब हमारे पास कितने जीरोस होते हैं? 2 होते हैं इक्वेशन। क्या है दो जीरोस मेरे पास? बताओ मुझे। अल्फा प्लस बीटा है -2। अल्फा बीटा कितना है? 0। डालो, बताओ। बी सी डी x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 0। तो ऑप्शन क्या आ गया? x² + 2x। x² + 2x कोई मैच ही नहीं हो रहा। x² + 2x कोई मैच ही नहीं हो रहा। अब बताओ कोई मैच क्यों नहीं हो रहा? देखो कितना आ रहा है x² + 2x। बच्चों देखो, ये तो कट कर रहा हूं क्यों, यहां पर x की टर्म नहीं है। बच्चों ये 2x² 2x है भाई, नहीं ये और ये मैच नहीं हो रहे। बच्चों यार ये देखना एक बार, 4x² + 8x लिखा है। 4x² प्लस, बच्चों ये इक्वेशन क्या? x² + 2x।
आपने वो क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें था ना, इफ इक्वल्स आर मल्टीप्लाई टू इक्वल द थिंग रिमेन इक्वल, ऐसा कुछ था, मतलब नॉट द एग्जैक्ट लैंग्वेज, को ऐसा था हमारे पास। जब कोई सेम चीज दो साइड मल्टीप्लाई हो तब भी वो दो चीज कैसी रहती है, सेम। इक्वल था, अगर मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या तब भी इक्वल रहेगा? तो क्या है 4x² प्लस, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? ए। याद रखना, बहुत बार ऐसा होगा अध्या कि कभी कभी एग्जैक्ट सेम आंसर नहीं आएगा, फिर आपको पहचानना पड़ेगा किस तरह से, वो पैटर्न क्या है। मैंने देखा एक्स के साथ 1 है, यहां पर 2 है, डबल हो रहा है, मैं डबल कहां ढूंढूं? 4, 2 का डबल 4 था, इसलिए मैं उस पर आया। चलो आओ आगे बढ़े। 20th, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। If sum of the zero of a quadratic polynomial this is equal to their product, the value of k, सम जीरो है प्रोडक्ट के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -2/k, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? हाँ ना बोलो। -2/k, k से k कटा 3, k की वैल्यू आ रही है -2/3, ऑप्शन बताओ। बी फॉर बॉल। आगे बढ़े, इजी है टफ है? Which of the following graph has more than 3 distinct real roots? किसके 3 से ज्यादा ऋषि रियल रूट्स है, डिफरेंट डिफरेंट, सॉरी, इसके कितने रूट्स है? 1, 2 और मुझे मोर देन 3 चाहिए। इससे कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इससे कितने हैं? इसके कितने हैं? किसके मोर देन 3 है? बताओ। इसके रूट दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे? अरे एक बात सुनो, एक बात समझ के देखो, इसके रूट से निकाल लें नमरीत। अगर मुझे इसके रूट चाहिए, अब मैं बेवकूफी रूट सॉल्व नहीं करने बैठूंगा, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। रूट्स का मतलब होता है कुछ वैल्यू डाल के आंसर 0 आ जाए, हाँ जी ना जी, यही मतलब होता है, कुछ वैल्यू डाल के आंसर क्या आ जाए। भाई ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, सब क्या है, और उसके बीच में साइन भी प्लस का है, तो जान मूझ के मुझे x की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? नेगेटिव, तभी आंसर क्या है? 0। तो पक्का इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे, पक्का इसके दोनों रूट कैसे होंगे? रीजन उसका ये है, अगर इसके रूट्स पॉजिटिव होए तो वो और बड़ा आंसर दे देंगे, मुझे तो आंसर क्या चाहिए? और 0 तब आएगा जब बीच में कुछ माइनस हो, क्योंकि यहां पर तो कोई भी माइनस नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बोथ डी पार्ट। अब कुछ होशियार बचेंगे, एक प्लस और एक माइनस। बच्चे प्लस में जब अगर मैं कुछ प्लस डाल दूंगा यहां पर, वो तो बड़ा आंसर दे देगी ना मुझे, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है? प्लस। जान मूझ के नेगेटिव होना चाहिए ताकि सब कुछ क्या आ जाए? 0। क्या पॉजिटिव हो जाएगा? हम्म अगर फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। देखो, आप एग्जांपल छोटे छोटे लो, x² प्लस 2x प्लस 3, दोनों रूट्स कैसे होंगे? बोथ नेगेटिव, मानते हो सारे? यस और नो? x² माइनस 2x प्लस 3। अब मेरी बात समझ के देखो, इसके साथ क्या है, c के साथ क्या है? अब ना थोड़ा थिंकिंग देखना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या ये फॉर्मूला होता है? हाँ या ना बोलो। अगर c के साथ पॉजिटिव है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, या तो दोनों क्या है? नेगेटिव, या फिर दोनों क्या है? पॉजिटिव, तभी मल्टीप्लाई होकर यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। एक बात पता चली मुझे, मैंने कहा गुड गुड गुड। अगर अल्फा बीटा दोनों क्या है मेरे पास यहां पर, दोनों, अब जहां दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर 3 है प्लस,
तो यहां पर प्लस है, वो तब भी हो सकता है कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव। अगर अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होए, दोनों क्या होए, दोनों पॉजिटिव होए और बाहर नेगेटिव है, तभी ये बात पॉसिबल है। जो अगर दोनों नेगेटिव होते, दोनों क्या होते, नेगेटिव होते, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता। तो अगर बीच का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे है, ये 2 लिखे, ठीक है। क्या बात क्लियर है? अगर बीच में नेगेटिव, दोनों रूट कैसे होंगे, अगर मेरे पास दो सब पॉजिटिव है तो रूट्स दोनों दो आएंगे, दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव। अगर ये चीज नेगेटिव है तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, लिख लो, आएगा। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब एक बात देखो, इक्वेशन देखो, इक्वेशन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या ये क्वेश्चन होती है? अगर यहां नेगेटिव है, कोई दो चीजें मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव और एक, तो जब ये यहां पर नेगेटिव दिख गया तो आप समझ जाना हमेशा कि एक पक्का पॉजिटिव है और एक रूट पक्का कैसा है, नेगेटिव। अब बताओ, अगर सब पॉजिटिव है, दोनों रूट कैसे होंगे? अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों रूट कैसे होंगे, b नेगेटिव प्रोवाइडेड c पॉजिटिव, b नेगेटिव प्रोवाइडेड c, तो दोनों रूट कैसे होंगे, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बच्चों अगर तब भी कोई अलग से केस आता है तो एग्जांपल बनाओ फटाफट, तो फटाफट क्या बनाओ, कोई भी एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? 3 केस दिखवा दिया मैंने आपको, दोनों प्लस नेगेटिव, एक बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तीनों केस लेस डाउन कर लिए। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा सकता है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कौन सॉल्व करेगा ऐसे बैठ के इस क्वाड्रेटिक को, तो इसलिए हिट एंड ट्रायल। क्लियर? अगला बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, चल 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 भाई, मुझे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा चाहिए। मैं तो इधर से दो वैल्यू दे सकता हूं, सम ऑफ जीरोस हो जाएगी माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी, सी बाय ए। बोलो हाँ है ना? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा, एलसीएम क्या होगा, प्रत्युषा एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 5/2, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा, कितना बचा मेरे पास, सी फॉर कैट। बच्चों आप अगर यहां बैठ के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपका आंसर पहले आना चाहिए, फिर आप चेक करोगे, पहले करना है आंसर। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट सिंपल क्वेश्चन। चलो चलो 10 सेकंड तुम्हारे। पेन भी मत उठाओ इसके लिए तो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 3 प्लस 4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, कौन सा ऑप्शन है? चलो एक केस, कितने केस लिखे लास्ट में, लास्ट टाइम में कितने केस लिखे थे हमने, 3। अगर मेरे पास B और C दोनों पॉजिटिव है तो रूट दोनों कैसे आते हैं, ये क्या था, B पॉजिटिव और C नेगेटिव, तो दोनों रूट्स कैसे आते हैं, पॉजिटिव। ये क्या था, B नेगेटिव और C पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव और एक, अगर B और C दोनों नेगेटिव तो हमारे रूट्स कैसे आ रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये सारी बातें नोट डाउन कर लो ताकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस पर टाइम ना वेस्ट करके फटाफट आंसर लिखोगे। बी सी दोनों पॉजिटिव, दो रूट नेगेटिव, बी सी, बी पॉजिटिव सी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, बी नेगेटिव सी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सारे नेगेटिव, बी सी दो नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एग्जांपल आपके सामने, पक्का लिखो एग्जांपल, अगर नहीं यकीन होता ट्राई करो, पर आएगा यही।
लिख लिया भाई चारों केसेस? ये चारों केस में से क्या पता एक केस तुम्हारा हिट कर जाए। सारे पास्ट ईयर है। 3 2 1 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन यार, क्लास 9 के बच्चों को सेम क्वेश्चन देता हूं मैं। सेम क्वेश्चन क्लास 9 का। If 5 is a zero of this polynomial, find the value of k. अगर 5 इसका जीरो है तो मतलब 5 डाल के आंसर कितना आना चाहिए? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5k माइनस 15 इक्वल 0। 10 इज इक्वल टू 5k। k की वैल्यू कितनी आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन। मिल्टन स्प्लिटिंग, फटाफट मिल्टन स्प्लिटिंग। डी की वैल्यू बी, अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है मिल्टन स्प्लिटिंग, क्या करोगे? 4 3 12, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 12 के फैक्टर 3 4 होते हैं, वो सब तो होगा नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4। 3x कॉमन x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन x प्लस 4, तो x की वैल्यू माइनस 4 और 1/3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। इजी है टफ है? इजी है टफ? चलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू चाहिए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आएगा? क्लास 10 9 का फॉर्मूला, क्लास 9 चैप्टर एक्सरसाइज 4 पॉलिनोमियल्स की फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हाँ, हम ये चीज फाइंड आउट कर लेंगे, दिक्कत की क्या बात है? गलत थोड़ी किया कुछ। मैंने तो वो भी लगा सकते हो, ये भी और आसान, उसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, इसमें कुछ निकालना पड़ेगा ही नहीं। अच्छा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 8। हाँ है ना? बस अल्फा प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 6। 6 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 8, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6। 8 6 48 इंटू 3 51 144। पक्का? 144 वहां जाके माइनस 216 माइनस 144 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पक्का? ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग। क्या हुआ? कौन सा स्टेप? अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि भाई मैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू से करूंगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? तुम्हें पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तुम निकाल लोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू से, तो ये तो है। फिर सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, लंबा काम है, इसमें डायरेक्टली वैल्यू डालो, हो उससे भी जाएगा, बट जब है हमारे पास प्याला क्यूट सा फॉर्मूला तो क्यों नहीं। क्या बात क्लियर है? क्लास 9 के फॉर्मूले देख लेना, काम आते हैं। क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 4। इसी बात पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा के क्यूब की वैल्यू बता दो। अल्फा क्यूब माइनस माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर किसी के दिमाग में आ रहा है। चलो, अगर अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकालना होगा फिर मैं इसका यूज करता शायद। चलो, ओहो लूजर क्वेश्चन, चलो करो करो। बच्चों देखो, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्कर में है तो आधे बच्चे सब इसमें करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व, डी वाला फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है और 2 नंबर में बोलता है जानबूझ के कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसमें करनी पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम पहले से मिडिल स्प्लिटिंग करेंगे, दिमाग लगाएंगे। देखो कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 4, 4 के फैक्टर क्या होते हैं?
पर मुझे यहां पर 2 इंटू 3 रूट 2 है, तो 2 के फर्दर फैक्टर रूट टू लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक 2 है, एक रूट 2, एक रूट 2, एक 2, एक रूट 2, एक रूट 2। बनाना क्या है मुझे? कैसे बनाएंगे आप आकाशा जी? कैसे बनाए? 3 रूट 2 है और यहां पर 2 रूट 2, एक रूट 2, एक रूट 2, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2, माइनस 2 रूट 2 और माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 एक्स प्लस 4। हाँ जी ना जी। अब थोड़ा, मच्छर क्या करता है? मच्छर मक्खी रात को क्या करती है? जूजू नहीं करती, खून पीती है आपका। जूजू के बाद मतलब आपको खून पी रही है, वो अपनी चीजें मैक्सिमाइज करते हैं, जितना खून पी सकते हो उतना खून पीने की कोशिश करती है। मतलब अच्छी, आपको भी यहां पर सेम काम करना है, जितना मैक्स कॉमन निकाल सकते हो उतना मैक्स निकालो। ऊपर ऊपर से मत देखना, ढंग से देखना। इधर से सिर्फ क्या कॉमन निकल सकता है? हाँ सर, और कुछ नहीं निकल सकता, मेरी गलती नहीं है, और कुछ निकल सकता ही नहीं है। बोलो हाँ है ना? इधर से क्या निकलेगा यार? रूट 2 एक्स है, 4 है, 4 को मेरा मन है 2 इंटू 2 लिखने का, कोई दिक्कत है यार? रूट 2 है ना, मेरा मन है एक 2 को मैं रूट टू लिख दूं। यस और नो? फायदा क्या हुआ? एक्स एक्स माइनस 2 रूट 2। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है? माइनस रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा यहां पर एक्स, रूट 2 एक गया तो कितना बचा? तो मेरे पास एक्स माइनस 2 रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2, तो जीरोस है 2 रूट 2 और रूट 2। एग्जाम्पल गलत था, बट कोई बात नहीं। यस और नो? मच्छर लगे तो आप ये बात देख लेना हमेशा, जितना मैक्स कॉमन निकाल सकते हो उतना मैक्स निकालने की कोशिश करो। चलो करके दिखाओ, सिंपल क्वेश्चन अगेन। सारे पास्ट ईयर, ये मत सोचना 2 मार्क का है 3 मार्क का है, आप कैसे दे रहे हो? आ रखे तभी दे रहा हूं, वरना नहीं देता। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4, के निकालो। बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बाबा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अल्फा बीटा की जगह मैं k/2 डाल देता हूं। काश भगवान मुझे आज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे देना, मेरा आज सारा काम हो जाता। तो भगवान कहते तथास्तु, मैं देता हूं। कैसे? देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -5/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/4। मैंने क्या करा? स्क्वायरिंग। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? k/2, 25/4। तो भगवान जी ने बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो 2 से 2 काट, यहां पर k प्लस है, वहां जाके माइनस कर, 25/4 माइनस k। ये किसकी वैल्यू आ रही है? अल्फा स्क्वायर प्लस, तो मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? 25/4 माइनस k। अब कितने अननोन इक्वेशंस आपके पास? कितने अननोन वेरिएबल्स है? एक। सॉल्व इट। 25/4 माइनस 21/4 और k माइनस k/2। 25/4 माइनस 21/4, 4/4। 2k माइनस k/2, 1 इज इक्वल टू k/2, k की वैल्यू आ रही है 2। बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन, और एमसीक्यू मतलब एमसीक्यू में ही आया था, तो मैं भी एमसीक्यू दूंगा। कोई ये मत सोचना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, 1 नंबर के हिसाब से ही आएगा। लिखो खुद, अपने आप देखना मत। खुद बनाओ क्वेश्चन। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू का। आधे बच्चे इसकी मिल्टन स्प्लिटिंग स्टार्ट कर देते हैं, हाथ जोड़ दिए, इसकी मिल्टन स्प्लिटिंग मत कर देना, बैठ जाओगे, होगा ही नहीं, फंस जाओगे।
दिमाग लगाओ, क्या दे रखा है आपको? क्वाड्रेटिक के नीचे चार क्या दे रखे हैं उसके? जीरोस। जीरोस का मतलब होता है ये डाल के जीरो आएगा आंसर। अदो गेम, हिट एंड ट्रायल। मैं पहले m डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m इंटू m प्लस 3, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। क्या m डाल के जीरो आया? जब m डाल के जीरो नहीं आया तो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसल आउट, सी भी कैंसल आउट। ऑप्शन क्या बचेंगे अब? बी और डी। हाँ या ना बोलो, पक्का? चलो, अब इधर पक्का माइनस m तो है। अब m प्लस 3 या m माइनस ऑफ m प्लस 3, अब मैं डालूंगा जान मुझे क्या? m प्लस 3। x की वैल्यू m प्लस 3 माइनस 3 ऑफ m प्लस 3 माइनस m प्लस 3। सब में से क्या कॉमन आ रहा है? m प्लस 3 सब में से कॉमन है, तो क्या बचेगा? m प्लस 3 माइनस 3, m प्लस 3 माइनस 3 माइनस m से m गया, 3 से 3 गया, तो पक्का m प्लस 3 इंटू 0 कितना आंसर आ रहा है? अब देखो, m प्लस 3 आंसर है और m आंसर नहीं है। इसका एक केस हो सकता है, कौन सा? बी पार्ट। तुम डी में हो सकता है, डी हो सकता है। अबे डी में तेरा m प्लस 3 है तो पक्का m प्लस 0 चाहिए मुझे। m प्लस 3 इसके पास और इसके पास है, इसके पास m है, m चाहिए नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया है और बच्चे फंसते क्यों है, इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। नहीं होगा, बहुत टफ। क्लियर? ये था आपके एमसीक्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर।